ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हार स्वीकार कर ले गरुड़। जीत की हट में जीवन को हार जाना मूर्खता होती है। और उससे भी बड़ी मूर्खता होती है अपनी जीत के लिए हर संभव प्रयास ना करना। स्मरण रख गरुड़, आज भले ही हार स्वीकार करके तू अपना जीवन जीत लेगा, किंतु तेरी मां कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। मात ऋण का भार तेरे पंखों को फड़फड़ाने तक नहीं देगा। तब तू कैसे उड़ेगा अपने आदर्शों के आकाश में? परम प्रभु विष्णु के विरुद्ध कार्य करेगा तो मैं मुक्त होकर भी प्रसन्न कैसे रहूंगी गरुड़? मेरी मुक्ति का नहीं, विष्णु भक्ति का मार्ग चुन पुत्र। यदि तेरी मां मुक्त नहीं हो पाई तो तू भी जकड़ा रहेगा, और जो संसार की बेड़ियों में जकड़ा रहता है वो भला भक्ति मार्ग पर कैसे चल सकता है? पर मेरी मुक्ति के लिए तू अपने धर्म का त्याग कर दे, ये मूल्य बहुत अधिक है पुत्र। अपनी मां की मुक्ति के लिए कोई भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े, वो अधिक नहीं होता करो। एक बार, बस एक बार मेरे समक्ष अमृत कलश लाके रख दे, फिर मैं तुझे और तेरी मां को अपनी दास्तां से सदैव सदैव के लिए मुक्ति दे दूंगी। ये मैं वचन देती हूं तुझे। और कश्यप पत्नी कद्रू अपने वचन का सम्मान अवश्य करेगी। ये मैं वचन देती हूँ तुझे। परम प्रभु विष्णु के विरुद्ध कार्य करेगा तो मैं मुक्त होकर भी प्रसन्न कैसे रहूंगी गरुड़? तेरी मां को अपनी दास्तां से सदैव सदैव के लिए मुक्ति दे दूंगी। ये मैं वचन देती हूँ तुझे। प्रभु ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं गरुड़ की? मुझे कुछ करना होगा। तुम हार नहीं सकते गरुड़। उठो, संघर्ष करो। तुम्हारी इस मां का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उठ जाओ गरुड़। उठ जाओ गरुड़, उठो। उठ जाओ गरुड़, उठो। उठ जाओ गरुड़। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु गरुड़ की रक्षा करें, उसे शक्ति दे। गरुड़ विजय हुआ मां।
गरुड़ ने देवराज इंद्र को परास्त कर दिया। हाँ शेष, अब गरुड़ अमृत पाने में सफल अवश्य होगा। देवराज अमृत की रक्षा करने में असफल रहे। अब और कोई विकल्प नहीं। अब वो ही करना होगा जो मैं नहीं करना चाहता था। अमृत की रक्षा मुझे स्वयं करनी होगी। भगवान को अपने भक्त का मार्ग रोकना होगा। अब गरुड़ को मुझसे युद्ध करना होगा। अब गरुड़ को मुझसे युद्ध करना होगा। अब गरुड़ को मुझसे युद्ध करना होगा। रुक जाओ गरुड़, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम आप ऐसे कैसे कर सकते हैं प्रभु? आप जानते हैं विंता की मुक्ति के लिए कद्रू की शर्त पूरी करना अनिवार्य है। और आप भी जानती हैं देवी, मैं संसार के कल्याण के लिए अपने ही बनाए हुए नियम नहीं तोड़ सकता। पर आप उसे कैसे रोकेंगे प्रभु? गरुड़ ने अपनी मां की मुक्ति का संकल्प लिया है। मुझे भय है कि इस बारे में वो किसी का सुझाव नहीं मानेगा। तो फिर मैं बल का उपयोग करूंगा देवी। आशा करो शेष, स्थिति इस सीमा तक ना बिगड़े कि ऐसा करने के लिए मुझे विवश होना पड़े। मन में गरुड़ की जीत की कामना है, परंतु प्रभु का क्रोध। ये कैसी बाधा है? अवश्य अमृत की सुरक्षा में ऐसे और भी पड़ाव आएंगे। ये किस प्रकार का सुरक्षा द्वार है और इसे भेद कर कैसे भीतर जाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई तो उपाय खोजना होगा। हे माताओं, कोई तो उपाय सुझाइए। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। एक ओर प्रभु का क्रोध, दूसरी ओर पुत्र की असहायता। अब मैं किसका पक्ष लूं? ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। मुझे गरुड़ की सहायता करनी ही होगी, अन्यथा वो चोटिल हो सकता है। ओम श्री मात्रे नमः।
मांत्रिक सर्प, ये दोनों सर्प यंत्र अमृत की रक्षा कर रहे हैं। अवश्य ही इनमें कोई विशेषता होगी जो मेरे लिए प्राण घातक हो सकती है। अर्थात इनकी दृष्टि जिन जिन वस्तु पर पड़ेगी उसका विनाश हो जाएगा। अब मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे ये दोनों असक्रिय हो जाए और मैं अमृत की ओर बढ़ सकूं। गरुड़ ने अमृत के मार्ग की ये बाधा भी पार कर ली है, अपने लक्ष्य के निकट पहुंच गया है ये। पर प्रभु को इतना उद्विग्न, इतना अशांत पहले कभी नहीं देखा। क्या ये किसी भीषण चक्रवात का संकेत है? गरुड़ ने वही किया जो एक पुत्र होने के नाते उसका धर्म है। क्या ये जानते हुए भी भैया विष्णु द्वारा गरुड़ का मार्ग रोकना सही है? हे पवित्र अमृत, मेरी मां को दास्ता से मुक्त कराने का साधन बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही के कारण मेरी मां अब से स्वतंत्र और प्रसन्न जीवन जिएंगी। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा, सदैव। नहीं, नहीं, मैं अमृत किसी को नहीं ले जाने दूंगा। नहीं।
आपके लिए ये कितना कठिन है, इसका आभास मुझे है नारायण। पर संसार का संतुलन बिगड़ जाए, अमृत की सहायता से नागों का विष संपूर्ण संसार को विषैला बना दे, आप ऐसा भी तो नहीं चाहेंगे। प्रभु, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, गरुड़ को रोक लीजिए। पर विंता और गरुड़ के बारे में भी तो विचार करना होगा। हाँ प्रभु, उन दोनों की मुक्ति आवश्यक है। अब अंतिम निर्णय का समय आ गया है, जो धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है। प्रभु, अब तक तो हर पग पे सखा ने गरुड़ की सहायता की है, ताकि गरुड़ अपने लक्ष्य तक पहुंचने में तैयार हो पाए, सफल हो पाए। अब जब वो क्षण आया है तो सखा इतने क्रोधित क्यों है? क्या गरुड़ उनकी आशाओं को पूरा करने में असफल रहा है? क्या हो रहा है ये? प्रभु, सखी, महादेव, मुझे गरुड़ के लिए बहुत भय लग रहा है। प्रभु को क्रोध में कोई भी निर्णय लेने से केवल आप दोनों ही रोक सकते हैं। कहीं आज ऐसा ना हो जाए कि भगवान स्वयं ही अपने भक्त का सबसे बड़ा अनिष्ट कर दे। ये लीला स्वयं नारायण ने रची है। बिना उनके उद्देश्य को पूरी तरह जाने इसमें किसी प्रकार का व्यवधान डालना उचित नहीं होगा। अशुभ खेत निसंकेत, इसका अर्थ है गरुड़ के मार्ग की बाधाएं विनाशकारी है। यदि वो मेरे लिए अमृत दिला पाया तो अमृत कौन लाएगा? मेरे पुत्र अमर कैसे होंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। घोर धृष्टता की है गरुड़ ने, अन्यथा विष्णु जी को इतना क्रोध नहीं आता।
प्रभु मुझसे इतने क्रोधित है कि उन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया। तुम्हें बलपूर्वक अमृत पाने का अधिकार नहीं है। या तो तुम इसे इसी क्षण लौटा दो या परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। बिना अनुमति के अमृत पाने का साहस भी कैसे किया तुमने? तुम इतने शीघ्र भूल गए कि राहु के साथ क्या हुआ था? मुझे स्मरण है प्रभु। तब यह भी स्मरण होगा कि मेरी आज्ञा के बिना अमृत पाने का अधिकार संपूर्ण सृष्टि में किसी को नहीं है। किंतु तब भी तुम इसे देवताओं से छीन लाए। क्यों? प्रभु आप तो जानते हैं मैंने ये अमृत अपने लिए नहीं, अपनी मां की मुक्ति के लिए। कारण चाहे कितना भी उचित क्यों ना हो गरुड़, तुम्हें बलपूर्वक अमृत पाने का अधिकार नहीं है। या तो तुम इसे इसी क्षण लौटा दो या परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, परंतु मैं अमृत नहीं लौटा सकता। ऐसे में यदि आपके हाथों मुझे मृत्यु भी प्राप्त हो तो वो भी मेरे उत्थान का साधन बन जाएगी। तो तुम अमृत नहीं त्यागोगे, भले ही इसके लिए मेरे साथ युद्ध करना पड़े। प्रभु मेरी मां की मुक्ति ही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। अपने उस धर्म की रक्षा करने के लिए यदि आपके साथ युद्ध करने के अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। ये कैसा अनर्थ हो रहा है कि एक पुत्र अपनी मां के लिए अपने परम पिता प्रभु से युद्ध करने के लिए विवश हो गए। और वो परम पिता उसे समझने और क्षमा करने के स्थान पर उसे दंड देने के लिए तत्पर हो गए। क्या दोष है गरुड़ का कि उसने केवल मातृ सेवा और मातृ मुक्ति के अलावा कोई इच्छा नहीं रखी? और क्या दोष है विंता का कि उसने अपने पुत्र को केवल धर्म के मार्ग पर चलना सिखाया? यदि भैया विष्णु से आज गरुड़ का कोई अहित हो गया तो विंता का अपने भगवान से विश्वास उठ जाएगा और फिर केवल भक्ति नहीं भगवान भी हार जाएंगे। तुम्हें केवल अपनी मां का कष्ट दिखाई दे रहा है गरुड़। तुम
तुमने और तुम्हारी मां ने सच्चे हृदय से मेरी भक्ति की है, इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूं। अमृत को वापस कर दो और अपने प्राणों की रक्षा करके अपनी मां के पास लौट जाओ। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो जिस मां के लिए तुम ये अमृत ले जाना चाहते हो वो जीवित तो रहेगी, और उसके भीतर की सभी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, प्रसन्नताएं सब तुम्हारे साथ ही मर जाएंगी। तब उसका पूरा जीवन पत्थर की शिला की तरह बीतेगा। जीवन के हर सुख से हीन, निष्प्राण, निर्विकार, कोई संवेदना नहीं, केवल वेदना होगी उसके मन में, कभी ना समाप्त होने वाली वेदना। मैं जानता हूं प्रभु, परंतु मेरी मां जो आज तक दासी का जीवन जीती आई है वो भी मृत्यु से कम कष्टकारी नहीं है। उनके मन में अब भी केवल वेदना ही है प्रभु, कभी ना समाप्त होने वाली वेदना। और इसके अतिरिक्त मैंने बड़ी माँ को वचन भी दिया है प्रभु कि मैं अमृत के कलश के बिना उनके पास वापस नहीं लौटूंगा। और अमृत पाने के विचार से ही वो इतनी प्रसन्न है कि उन्होंने माँ को दास्ता से मुक्ति का वचन दिया है प्रभु। ऐसे में यदि मैंने अपना वचन पूर्ण नहीं किया और उनके पास खाली हाथ लौट गया तो उन्हें बहुत कष्ट होगा प्रभु। तुम्हें केवल अपनी माओ का कष्ट दिखाई दे रहा है गरुड़, पर उन माओ का क्या जिन्हें तब कष्ट होगा जब अमृत पीकर नाग उन्मुक्त होकर पूरे संसार में विष फैलाएंगे। क्या उन सब की पीड़ा का तुम्हारे लिए कोई अर्थ नहीं? तुमने स्वयं देखा है गरुड़, विष की एक बूंद भी कितना विनाश कर सकती है। यदि एक सहस्त्र सर्प वैसे विष को हर स्थान में फैला देंगे तो संसार का नाश नहीं होगा। क्या असंख्य माओ के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज नहीं उठेगा? क्या अपनी माओ के सुख के लिए असंख्य माओ को कष्ट देना उचित है? कष्ट देना उचित है? कष्ट देना उचित है? मेरी मां ने सदैव आपकी भक्ति की है प्रभु, और आपके बनाए नियम सभी के लिए एक समान होते हैं। तो फिर मेरी मां इन नियमों के अपवाद क्यों? मेरी मां को उनके सुकर्मों के फल क्यों नहीं मिलने चाहिए प्रभु? असंख्य माओं का कष्ट दूर करने के लिए मेरी एक मां को सदैव कष्ट सहना पड़े, क्या ये उचित होगा प्रभु? निर्दोष होकर भी दास्ता के बंधन में बंध कर रहना पड़े, जीवन भर अपनी ही बहन का अत्याचार सहना पड़े, क्या ये उचित होगा प्रभु? असंख्य माओं के जीवन में संतुलन स्थापित करने के लिए मेरी एक मां का जीवन पूरी तरह से असंतुलित हो जाए, क्या ये न्याय होगा प्रभु? यदि अब भी आपको लगता है प्रभु मैं अधर्म कर रहा हूं तो चलाइए चक्र। अपनी मातृ भक्ति की पूरी शक्ति के साथ सामना करने के लिए तैयार, सामना करने के लिए तैयार, सामना करने के लिए तैयार। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः।
मात्रे नमः। इस अनर्थ दृश्य की कल्पना ही इतनी भयानक है। मुझे प्रभु को ये अनर्थ करने से रोकना ही होगा। ओम श्री मात्रे नमः। 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 रुक जाइए प्रभु, रुक जाइए प्रभु, रुक जाइए प्रभु। आप ऐसा नहीं कर सकते। देवी, आप हस्तक्षेप मत कीजिए। गरुड़ को सृष्टि का संतुलन नष्ट करने से रोकना होगा मुझे। आप जिस संतुलन की बात कर रहे हैं प्रभु, उसका आधार धर्म है। और धर्म का आधार विश्वास है। वो विश्वास जिसके स्तोत्र विंता और गरुड़ जैसे आपके भक्त है। वो विश्वास जिसके साथ यदि सेवा की जाए तो प्रभु दत्तात्रेय जैसे कटुभाषी अवतार भी आशीर्वाद दे देते हैं। और वो विश्वास जिसके कारण ये जानते हुए भी कि गरुड़ अमृत छीनने जा रहा है, ऋषिगण ने उसे हर कार्य में सफल होने का वरदान दिया है। तू और तेरी माँ ने अब तक बहुत कष्ट सहे, किंतु अब जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तू इस यात्रा पर निकला है, तुझे वह अवश्य प्राप्त होगा। आप निश्चिंत रहे पक्षीराज, इस परीक्षा में आपके धर्म की रक्षा अवश्य होगी। प्रभु, आज यदि आपने गरुड़ को दंड दिया तो ऋषिगण की वाणी असत्य हो जाएगी। भक्तों का भगवान पर से विश्वास उठ जाएगा। भक्तों का भगवान पर से विश्वास उठ जाएगा। सखी लक्ष्मी तो गरुड़ की रक्षा के लिए भैया विष्णु के समक्ष भी खड़ी हो गई। और सबसे अधिक बुरी बात तो ये हो कि पृथ्वी पर भगवान रूपी इस संसार की हर माँ का सम्मान सदा सदा के लिए अपना महत्व खो देगा। कितना सौभाग्यशाली हूं मैं कि मेरी मां की मुक्ति के लिए स्वयं संसार की मां है। देवी, मैं आपकी और गरुड़ की भावनाओं का सम्मान करता हूं, पर मैं नागों को अमृत ले जाने की अनुमति नहीं दे सकता। अमृत जीवन का वरदान है, और यदि यही सृष्टि में मृत्युदाता विश्व व्याप्त करने में सहायक बन जाए तो इससे बड़ा अनर्थ और क्या होगा। प्रभु, विंता की मुक्ति के लिए कोई उपाय खोजिए ना। कुछ ऐसा कीजिए ना
जिससे कि कद्रू को आभास हो जाए कि उसकी मन की हर इच्छा पूरी नहीं हो सकती। तो फिर एक ही उपाय है गरुड़। इस अमृत को तुम्हें स्वयं पीना होगा। इस एक अवसर के अतिरिक्त तुमने सदैव धर्म का पालन किया, इसलिए यदि तुम चाहो तो इस अमृत को पी सकते हो। तब नाग तुम्हारे साथ युद्ध में सहज ही पराजित होंगे और उनकी मां कद्रू को तुम्हारी मां को मुक्ति देने में विवश होना पड़ेगा। तो ये थी सखा की योजना। अब तक जो भी हुआ वो केवल इस स्थिति तक पहुंचने का माध्यम था, बस और कुछ नहीं। तो क्या भैया विष्णु गरुड़ की परीक्षा ले रहे थे? सोच क्या रहे हो गरुड़? यह अमृत ही तुम्हारी हर समस्या का समाधान है। पी लो इसे। सभी दिव्य शक्तियों ने सदैव मेरे साथ पक्षपात किया है और तेरा साथ दिया है। क्यों विंता? ऐसा क्या है तुझमें जो मुझ में नहीं है? क्षमा कीजिए प्रभु, परंतु मैं अमृत ग्रहण नहीं कर सकता। मैं इसके योग्य नहीं हूं। मैंने अमृत अपनी मां की मुक्ति के लिए लिया था, अपने लिए नहीं प्रभु। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण तो यह है कि मैं अपनी मां को बल से मुक्ति नहीं दिला सकता। मैं जानता हूं अपनी मां को, वो तब तक मुक्ति स्वीकार नहीं करेंगी जब तक बड़ी मां स्वयं अपनी इच्छा से दास्ता का बंधन तोड़ दे। और क्या करूं? और यदि मैंने अमृत पी लिया, बड़ी मां को बहुत दुख होगा प्रभु। वैसे भी आज तक उन्हें यही लगता रहा है कि सभी ऋषि मुनियों, देवी देवताओं ने सदैव मेरा साथ देकर उनके पुत्रों के साथ पक्षपात किया है। यदि अमृत भी नागों के स्थान पर मुझे मिल गया तो बड़ी मां टूट जाएंगी प्रभु। मैं अपनी बड़ी मां के साथ ऐसा निष्ठुर व्यवहार नहीं कर सकता। क्षमा कीजिए प्रभु। तुम विलक्षण होकर, तुम्हारे हाथ में अमृत का कलश और स्वयं प्रभु विष्णु ने तुम्हें अमृत पान की आज्ञा दी है, लेकिन तुम्हारे मन में अमृत का तनिक भी मोह नहीं। केवल इतना ही नहीं देवी, इसके मन में उस मां के लिए भी इतना सम्मान जिसने इसकी मां को इतने कष्ट दिए हैं। गरुड़, तुमने मुझे यह विश्वास दिला दिया है कि साम, दाम, दंड, भेद, कोई भी उपाय तुम्हें यह अमृत ले जाने से नहीं रोक सकता। जाओ, ले जाओ इसे। आपका बहुत बहुत आभार प्रभु, बहुत बहुत आभार।
मैं जानता हूं सखा, गरुड़ को अमृत लेकर जाने के पीछे भी आपकी एक योजना है, ताकि गरुड़ की योग्यता की आप एक और परीक्षा ले सकें। गरुड़, प्रभु विष्णु के समझाने पर भी तुम नहीं माने। अगर यह अमृत विषैले सर्पों के हाथ लग गया तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है गरुड़। प्रभु की आज्ञा होते हुए भी अमृत को अस्वीकार करके तुमने अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये मैंने अपने शेष भैया और वासुकी भैया से सीखा है। यदि मन में भक्ति हो तो अमृत की आवश्यकता नहीं होती। वैसे सखा, आज तो आपने हम सबको आशंकित कर दिया था। देवी लक्ष्मी तो बहुत अधिक चिंतित हो गई थी। प्रभु, मां, अब मुझे जाने की अनुमति और आशीर्वाद प्रदान करें। उस समय तो तुम मेरे प्रहार से बच गए थे, पर अब नहीं बचोगे। देवराज, आपके इस महान अस्त्र का निर्माण महर्षि दधीचि की उन अस्थियों से हुआ है जो उन्होंने स्वेच्छा से देह त्याग कर आपको प्रदान की थी। मैं उनके इस अद्भुत त्याग का सम्मान अवश्य करूंगा। मेरा वज्र इसके पंख तक का कोई अहित नहीं कर पाया।
जिसका पंख इतना सुंदर हो उसका नाम तो सुपर्ण होना चाहिए। अवश्य स्वर्ण होना चाहिए, स्वर्ण होना चाहिए। मातृभक्त सुपर्ण की जय, मातृभक्त सुपर्ण की जय, विष्णु भक्त सुपर्ण की जय, मातृभक्त सुपर्ण की जय, विष्णु भक्त सुपर्ण की जय, विष्णु भक्त सुपर्ण की जय। नारायण नारायण। स्वर्ग में बिना आज्ञा प्रवेश किया इसने, सभी देवताओं के साथ युद्ध किया और अब अधिकार ना होते हुए भी अमृत चुराकर भाग रहा है ये, और सभी इसी का पक्ष ले रहे हैं। क्यों सभी गरुड़ का पक्ष ले रहे हैं? क्यों? नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। आप चिंता मत कीजिए देवराज, विधि का विधान विचित्र होता है। गरुड़ और इसकी मां को मुक्ति भी मिलेगी और कद्रू और उसके नागों को अमृत भी नहीं मिलेगा। ये कैसे संभव है प्रभु? एक बार गरुड़ और देवी विंता को मुक्ति मिल जाए तो आपको क्या करना है देवराज, ये तो आप जानते ही। मैं सब समझ गया प्रभु, आप महान हैं। ये अनोखा मध्य मार्ग सुझाकर आपने सब कुछ ठीक कर दिया प्रभु। अब आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। प्रभु के इस योजना के पीछे एक बड़ा मंतव्य छिपा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विंता, आंखें खोलो। उठो विंता। सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, पार्वती माँ, देवी, आप सब यहाँ? विंता, तुम जिस पल की प्रतीक्षा कर रही थी वो पल आ गया है। तुम्हारा पुत्र लौट आया है। और देखो उसके हाथों में क्या है। गरुड़ सुरक्षित है। विंता, देखा तुमने?
तुम्हारा पुत्र अमृत ले आया है। वही अमृत जो तुम्हारी मुक्ति का साधन है। आज तुम और तुम्हारा पुत्र दोनों दासत्व से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। गरुड़ सच में अमृत ले आया। असंभव को संभव बना दिया मेरे पुत्र ने। क्या मैं कल्पना कर रही थी? मेरा वरदान मेरे श्राप को विफल करेगा। 500 साल बाद जन्म लेने वाला आपका यह पुत्र आपको इस दास्ता से मुक्त करवाने के लिए आकाश पाताल एक कर देगा। मां, आपको दास्ता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कोई भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े, मैं आपको अवश्य मुक्त कराऊंगा। ये मेरा प्रण है। जिस पल तू मेरे नेत्रों के समक्ष अमृत लाकर रखेगा, बस उसी पल तुझे और तेरी मां को भी दास्ता के बदले से सदैव सदैव के लिए मुक्त कर दूंगी मैं। आप मेरी मां हैं और आप ही मेरा धन है। आपसे अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं। आपकी मुक्ति के लिए मैं अमृत तो क्या, पूरे संसार को बड़ी मां के चरणों में लाकर रखने के लिए तैयार है। तो भी प्रभु विष्णु तुझे अमृत नागों को सौंपने कभी नहीं देंगे, और ऐसे में यदि वही तेरे सामने आ गए तो आपके लिए मैं उनसे भी टकरा जाऊंगा। मेरे लिए मेरी मां की मुक्ति ही सबसे पहला धर्म है। अमृत ले आया। पहले मैं पीऊंगा, नहीं पहले मैं पीऊंगा, नहीं मैं पीऊंगा, नहीं मैं पीऊंगा। हे प्रभु, कहीं आपकी योजना विफल ना हो जाए। मुझे आपकी योजना पूर्ण करने की शक्ति दीजिए प्रभु, अन्यथा यदि नागों को अमृत मिल गया तो संसार का अंत निश्चित है प्रभु। कालिया भैया ने तो बड़ी मां को भी पीछे छोड़ दिया। अमृत के सामने अपनी मां के सम्मान की भी चिंता नहीं है इन्हें। अमृत
इनके मुंह से तो लाव टपक रही है और आंखों से लोभ। ये सब तो मेरी कल्पना से भी अधिक तुच्छ है। अमृत सबसे पहले मुझे ही देना गरुड़। ये अमृत सबसे पहले मैं ही पीऊंगा। अमृत शीघ्र ही मुझे ये कलश दे ताकि मैं इसका अमृत पी के अमर हो जाऊं। इतनी शीघ्र नहीं कालिया भैया। बड़ी माँ, मेरे पुत्र सबसे शक्तिशाली हो, स्वर्ग के सिंहासन पर राज करे, अजर अमर हो जाए और अमृत चाहिए मुझे। जिस पल तू मेरे नेत्रों के समक्ष अमृत लाकर रखेगा, बस उसी पल तुझे और तेरी मां को अपनी दास्ता के बंधन से सदैव सदैव के लिए मुक्त कर दूंगी मैं। इतनी लंबी प्रतीक्षा की मैंने इस पल की, ये पल आ गया, मुझे अमृत मिल ही गया। शर्त के अनुसार मैं अमृत ले आया बड़ी। अब आप सबसे पहले मेरी मां को और मुझे दास्ता से मुक्त कर दीजिए। और फिर अमृत स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, क्या मेरे पुत्र से कुछ अशुभ होने जा रहा है? कृपा करिए, गरुड़ को सद्बुद्धि दें। मैं महर्षि कश्यप की पत्नी विंता जीवन भर के लिए अपनी बहन कद्रू की दास्ता स्वीकार करती हूँ। मैं महर्षि कश्यप और मां विंता का पुत्र गरुड़ मन से, वचन से और कर्म से मेरी विमाता महारानी कद्रू और उनके 1 सहस्त्र पुत्रों की दास्ता स्वीकार करता हूँ। ऋषि कश्यप को अगली संतान के रूप में ऐसा पुत्र देना जो इंद्र से सहस्त्र गुणा अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान हो, शक्तिशाली और बुद्धिमान हो, शक्तिशाली और बुद्धिमान हो। जो मेरी मां का अपमान करेगा तो पाताल की अंतहीन गहराइयां भी तुम सबको मुझसे बचा नहीं पाएगी। मैं और मेरे पुत्र अमर तो हो जाएंगे, किंतु ये विंता मेरी दास्ता से और गरुड़ मेरे नियंत्रण से मुक्त हो जाएगा। लालच एक ऐसा अवगुण है जिसकी अति किसी भी प्राणी को विनाश की ओर ले जा सकती है। यदि अमृत मिलने के पश्चात भी कद्रू ने विंता और गरुड़ को दास्ता से मुक्त नहीं किया
तो मुझे स्वयं हस्तक्षेप करना होगा। यदि मुक्त होने के बाद करुण और उसकी मां ने मुझसे प्रतिशोध लेना चाहा तो